अध्याय 38 साड़ी। साद। शपथ है शिक्षाप्रद कुरान की। बल्कि जो काफिर हो गए वे एक गर्व तथा विरोध में ग्रस्त हैं। हमने विनाश किया है इनसे पूर्व बहुत से समुदायों का, तो वे पुकारने लगे और नहीं होता वह बचने का समय। तथा उन्हें आश्चर्य हुआ कि आ गया उनके पास उन्हीं में से एक सचेत करने वाला, और कह दिया काफिरों ने कि ये तो बड़ा झूठा जादूगर है। क्या उसने बना दिया है सब पूज्यों को एक पूज्य? ये तो बड़े आश्चर्य का विषय है। तथा चल दिए उनके प्रमुख ये कहते हुए कि चलो दृढ़ रहो अपने पूज्यों पर। इस बात का कुछ और ही लक्ष्य है। हमने नहीं सुनी ये बात प्राचीन धर्मों में, ये तो बस मनगढ़ंत बात है। क्या उसी पर उतारी गई है ये शिक्षा हमारे बीच में से? बल्कि वे संदेह में हैं मेरी शिक्षा से, बल्कि उन्होंने अभी यातना नहीं चखी है। अथवा उनके पास हैं आपके अत्यंत प्रभुत्वशाली प्रदाता पालनहार की दया के कोष? अथवा उन्हीं का है राज्य आकाशों तथा धरती का और जो कुछ उन दोनों के मध्य है? तो उन्हें चाहिए कि चढ़ जाएं आकाशों में रस्सियां तान कर। ये एक तुच्छ सेना है यहाँ पराजित सेनाओं में से। झुठलाया इनसे पहले नूह तथा आद और शक्तिवान फिरौन की जाति ने, तथा समूद और लूत की जाति एवं वन के वासियों ने। यही सेनाएं हैं। इन सभी ने झुठलाया रसूलों को, तो मेरी यातना सिद्ध हो गई। और ये नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं परंतु एक कर्कश ध्वनि की जिसके लिए कुछ भी देर नहीं होगी। तथा उन्होंने कहा कि हे हमारे पालनहार, शीघ्र प्रदान कर दे हमारे लिए हमारी यातना का भाग हिसाब के दिन से पहले। आप सहन करें उस पर जो वे कह रहे हैं तथा याद करें हमारे भक्त दाऊद को, जो अत्यंत शक्तिशाली था। निश्चय वह ध्यानमग्न था। हमने वशवर्ती कर दिया था पर्वतों को, जो उसके साथ पवित्रता गान करते थे संध्या तथा प्रातः। तथा पक्षियों को एकत्रित किए हुए प्रत्येक उसके अधीन ध्यानमग्न रहते थे। और हमने दृढ़ किया उसके राज्य को और हमने प्रदान की उसे नबूवत तथा निर्णय शक्ति। तथा क्या आया आपके पास दो पक्षों का समाचार जब वे दीवार फांदकर मेहराब वंदना स्थल में आ गए? जब उन्होंने प्रवेश किया दाऊद पर तो वह घबरा गया उनसे। उन्होंने कहा डरिए नहीं, हम दो पक्ष हैं, अत्याचार किया है हम में से एक ने दूसरे पर। तो आप निर्णय कर दें हमारे बीच सत्य न्याय के साथ तथा अन्याय न करें तथा हमें दर्शा दे सीधी राह। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 भेड़ हैं और मेरे पास भेड़ है। ये कहता है कि वह भी मुझे दे दो और ये प्रभावशाली हो गया मुझ पर बात करने में। दाऊद ने कहा उसने तुम पर अवश्य अत्याचार किया, तुम्हारी भेड़ को मिलाने की मांग करके अपनी भेड़ों में तथा बहुत से साझी एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं उनके सिवा, जो ईमान लाए तथा सदाचार किए और बहुत थोड़े हैं ऐसे लोग। और दाऊद ने भांप ली कि हमने उसकी परीक्षा ली है, तो सहसा उसने क्षमा याचना कर ली और गिर गया सजदे में तथा ध्यानमग्न हो गया। तो हमने क्षमा कर दिया उसके लिए वह तथा उसके लिए हमारे पास निश्चय सामीप्य है तथा अच्छा स्थान। हे दाऊद, हमने तुझे राज्य दिया है धरती में, अतः निर्णय कर लोगों के बीच सत्य न्याय के साथ तथा अनुसरण न कर आकांक्षा का, अन्यथा वह कुपथ कर देगी तुझे अल्लाह की राह से। निसंदेह जो कुपथ हो जाएंगे अल्लाह की राह से तो उन्हीं के लिए घोर यातना है, इस कारण कि वे भूल गए हिसाब का दिन। तथा नहीं पैदा किया है हमने आकाश और धरती को तथा जो कुछ उनके बीच है व्यर्थ। ये तो उनका विचार है जो काफिर हो गए, तो विनाश है उनके लिए जो काफिर हो गए अग्नि से। क्या हम कर देंगे उन्हें जो ईमान लाए तथा सदाचार किए उनके समान जो उपद्रवी हैं धरती में? या कर देंगे आज्ञाकारियों को उल्लंघनकारियों के समान?
ये कुरान एक शुभ पुस्तक है जिसे हमने अवतरित किया है आपकी ओर, ताकि लोग विचार करें उसकी आयतों पर और ताकि शिक्षा ग्रहण करें मतिमान। तथा हमने प्रदान किया दाऊद को सुलेमान नामक पुत्र। वह अति ध्यानमग्न था। जब प्रस्तुत किए गए उसके समक्ष संध्या के समय सधे हुए वेगगामी घोड़े, तो कहा मैंने प्राथमिकता दी इन घोड़ों के प्रेम को अपने पालनहार के स्मरण पर, यहां तक कि वे ओझल हो गए। उन्हें वापस लाओ मेरे पास। फिर हाथ फेरने लगे उनकी पिंडलियों तथा गर्दनों पर। और हमने परीक्षा ली सुलेमान की तथा डाल दिया उसके सिंहासन पर एक धड़। फिर वह ध्यानमग्न हो गया। उसने प्रार्थना की, हे मेरे पालनहार, मुझे क्षमा कर दे तथा मुझे प्रदान कर ऐसा राज्य जो उचित न हो किसी के लिए मेरे पश्चात। वास्तव में तू ही अति प्रदाता है। तो हमने वश में कर दिया उसके लिए वायु को, जो चल रही थी धीमी गति से उसके आदेश से, वह जहां चाहता। तथा शैतानों को प्रत्येक प्रकार के निर्माता तथा गोताखों को, तथा दूसरों को बंधे हुए बेड़ियों में। ये हमारा प्रदान है, तो उपकार करो अथवा रोक लो, कोई हिसाब नहीं। और वास्तव में उसके लिए हमारे पास सामीप्य तथा उत्तम स्थान है। तथा याद करो हमारे भक्त अय्यूब को, जब उसने पुकारा अपने पालनहार को कि शैतान ने मुझे पहुंचाया है दुहक तथा यातना। अपना पांव धरती पर मार। ये है शीतल स्नान तथा पीने का जल। और हमने प्रदान किया उसे उसका परिवार तथा उनके साथ और उनके समान, अपनी दया से और मतिमानों की शिक्षा के लिए। तथा ले अपने हाथ में तीलियों की एक झाड़ तथा उससे मार और अपनी शपथ भंग न कर। वास्तव में हमने उसे पाया धैर्यवान। निश्चय वह बड़ा ध्यानमग्न था। तथा याद करो हमारे भक्त इब्राहिम, इसहाक एवं याकूब को, जो कर्म शक्ति तथा ज्ञानचक्षु वाले थे। हमने उसे विशेष कर लिया बड़ी विशेषता, परलोक आखिरत की याद के साथ। वास्तव में वह हमारे यहाँ उत्तम निर्वाचितों में से थे। तथा आप चर्चा करें इस्माइल, यसा एवं जुल्किफ की, और ये सभी निर्वाचितों में से थे। ये कुरान एक शिक्षा है तथा निश्चय आज्ञाकारियों के लिए उत्तम स्थान है। स्थायी स्वर्ग खुले हुए हैं उनके लिए, उनके द्वार। वे तकिए लगाए होंगे उनमें, मांगेंगे उनमें बहुत से फल तथा पेय पदार्थ। तथा उनके पास आंखें सीमित रखने वाली समायु पत्नियां होंगी। ये है जिसका वचन दिया जा रहा था तुम्हें, हिसाब के दिन। ये है हमारी जीविका, जिसका कोई अंत नहीं है। ये है और अवज्ञाकारियों के लिए निश्चय बुरा स्थान है। नरक है जिसमें वे जाएंगे, क्या ही बुरा आवास है। ये है, तो तुम चखो, खौलता पानी तथा पीप। तथा कुछ अन्य इसी प्रकार की विभिन्न यातनाएं। ये एक और जत्था है, जो घुसा आ रहा है तुम्हारे साथ। कोई स्वागत नहीं है उनका। वास्तव में वे नरक में प्रवेश करने वाले हैं। वे उत्तर देंगे, बल्कि तुम्हारा कोई स्वागत नहीं। तुम ही आगे लाए हो इस यातना को हमारे, तो ये बुरा निवास है। फिर वे कहेंगे, हमारे पालनहार, जो हमारे आगे लाया है उसे दुगनी यातना दे नरक में। तथा नारकी कहेंगे, हमें क्या हुआ है कि हम कुछ लोगों को नहीं देख रहे हैं, जिनकी गणना हम बुरे लोगों में कर रहे थे। क्या हमने उन्हें उपहास बना रखा था अथवा चूक रही हैं उनसे हमारी आंखें? निश्चय सत्य है नारकियों का आपस में झगड़ना। हे नबी, आप कह दें, मैं तो मात्र सचेत करने वाला हूं तथा कोई सच्चा पूज्य नहीं है, अकेले प्रभावशाली अल्लाह के सिवा। वह आकाशों तथा धरती का और जो कुछ उन दोनों के मध्य है, सबका पालनहार, अति प्रभावशाली, क्षमी है।
आप कह दें कि ये बहुत बड़ी सूचना है और तुम हो कि उससे मुंह फेर रहे हो। मुझे कोई ज्ञान नहीं है। उच्च सभा वाले फरिश्ते जब वाद विवाद कर रहे थे, मेरी ओर तो मात्र इसलिए वही प्रकाश ना की जा रही है कि मैं खुला सचेत करने वाला हूं। जबकि कहा आपके पालनहार ने फरिश्तों से मैं पैदा करने वाला हूं एक मनुष्य, मिट्टी से। तो जब मैं उसे बराबर कर दूं तथा फूंक दूं उसमें अपनी ओर से रूह प्राण, तो गिर जाओ उसके लिए सजा करते हुए। तो सजा किया सभी फरिश्तों ने एक साथ। इब्लीस के सिवा, उसने अभिमान किया और हो गया काफिरों में से। अल्लाह ने कहा, हे इब्लीस, किस चीज ने तुझे रोक दिया सजा करने से उसके लिए जिसे मैंने पैदा किया अपने हाथ से? क्या तू अभिमान कर गया अथवा वास्तव में तू ऊंचे लोगों में से है? उसने कहा, मैं उससे उत्तम हूं। तूने मुझे पैदा किया है अग्नि से तथा उसे पैदा किया मिट्टी से। अल्लाह ने कहा, तू निकल जा यहां से, तू वास्तव में धिक्कृत है तथा तुझ पर मेरी दया से दूरी है, प्रलय के दिन तक। उसने कहा, मेरे पालनहार, मुझे अवसर दे उस दिन तक, जब लोग पुनः जीवित किए जाएंगे। अल्लाह ने कहा, तुझे अवसर दे दिया गया निर्धारित समय के दिन तक। उसने कहा, तो तेरे प्रताप की शपथ, मैं अवश्य कुपथ करके रहूंगा सबको, तेरे शुद्ध भक्तों के सिवा उनमें से। अल्लाह ने कहा, तो ये सत्य है और मैं सत्य ही कहा करता हूं कि अवश्य भर दूंगा नरक को तुझसे तथा जो तेरा अनुसरण करेंगे उन सब से। हे नबी, कह दे कि मैं नहीं मांग करता हूं तुमसे इस पर किसी पारिश्रमिक की तथा मैं नहीं हूं अपनी ओर से कुछ बनाने वाला। नहीं है ये कुरान परंतु एक शिक्षा सर्वलोक वासियों के लिए, तथा तुम्हें अवश्य ज्ञान हो जाएगा उसके समाचार तथ्य का एक समय के पश्चात।